पता नहीं आप लोगों की हालात कैसे होते। भोले लोगों, आपका कोई भगवान आपकी मान सम्मान आपको दिला रहे आता क्या? अरे सदियां बीत गई, भगवान ने हमें गुलाम बना रखा। सदियों से हमें भगवान ने कुछ नहीं कर पाया, तो अब कुछ कर पाएगा क्या? बिल्कुल छोड़ दो भगवानों को। भोले लोगों, ये देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ। उस समय इस देश की जनसंख्या कितनी थी पता? गूगल पर सर्च करो तो कहीं तो आती है 30 करोड़ और कहीं आती है 32 करोड़। वैसे 30 करोड़ ठीक होती है, 30 करोड़। अब यहाँ की जनसंख्या 30 करोड़ और यहाँ के देवी देवता तो उस समय 3 करोड़ ज्यादा। 30 करोड़ तो आप लोग और 3 करोड़ आपसे ज्यादा 35 करोड़ को। अब उस समय जब भगवानों की संख्या ज्यादा थी तो उस समय ये देश किसका गुलाम हुआ? अंग्रेजों का। अब समझो, उन अंग्रेजों ने आपको चैलेंज किया, कहा कि यदि हमें ये देश से संविधान लिख के कोई दे देगा तो हम ये देश से निकल जाएंगे। तो कोई इतने 33 करोड़ देवी देवता मिलके अगर एक एक लाइन भी लिखते, एक पन्ना लिखते, तब भी तो संविधान अंग्रेजों को पकड़ा देते। बताइएगा, पकड़ा देते ना। लेकिन किसी के बाप में दम नहीं हुआ। आज जो लोग जलाते हैं संविधान की 2 कॉपी, जलाते वही लोग हैं जिनके बाप की लिखने की कम नहीं हुई। सुनिए, 25 दिसंबर को ग्रंथि जलाया जिसने आपको नीच बताया, जिसने आपको नीच बताया, जिसने जरा ध्यान देना, दुखड़े अपने लेकर ये दुखड़े अपने लेकर ये शोषित रोते। अगर बाबा साहब नहीं आते और वो मनुस्मृति को नहीं जलाते तो ये दीन गरीब अनाथ असहाय लोग दुखड़े अपने लेकर ये शोषित रोते। गरीबों के जीवन में कोई उजाला न होता, गरीबों के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता, उजाला नहीं होता। कहते हैं अरे सोतों को जगा दिया और रोतों को हंसा दिया, रोतों को हंसा दिया, सोतों को जगा दिया। और हर नफरत भरे दिल में बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना जाति बिना किसी वर्ण को देखे और सबके दिल में एक प्यार का दीपक जला दिया। दीन गरीबों के जीवन में कोई उजाला न होता तो दुनिया में कोई तुम्हारा न होता, तो दुनिया में कोई तुम्हारा न साड़ी पहने हो ना, साड़ी ये बताओ किसकी बदौलत पहने हो? बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत सुंदर से साड़ी, ये हम लोग गहने, ये रोटी कपड़ा मकान धन दौलत पैसा टका मान सम्मान, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत। सुनिएगा, न तन पर थे कपड़े न पीने को, पीने को कछु करे पौआ, न तन पर थे कपड़े न पीने को पानी, ही बाबा से पहले आपकी जिंदगानी, बाबा से पहले आपकी जिंदगानी, बाबा से पहले अपनी
पोषिता जगाए भी मिले बहुजन जो सदियों के थे। सदियों क्या थे? सदियों से सोते। जगाए भी मिले बहुजन जो सदियों के थे सोते। और लिखित संविधान कर तुम्हारा न होना तो गरीबों के जीवन में कोई उजाला न होता। गरीबों के जीवन में कोई उजाला न होता। कुर्बान किया, जिसमें से 4 बेटों को और 1 बेटी हिंदू को। इसके लिए उन्होंने अपने लिए, इस समाज के लिए। जरा याद रखना, ध्यान देना, 4 बच्चे, 4 बच्चे कुर्बान किए। एक महामारत में 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। और आज हम लोग कुर्बानी देने की, मारने की तो दूर, कोई अगर कह दे कि समाज के लिए अपने बच्चे की कसम खा जाओ, तो हम अपने बच्चे की हम लोग कसम भी नहीं खाते। अब आप लोग कहेंगे कि हमें अपना बच्चा प्यारा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको प्यारा है तो बच्चा प्यारा होता कैसे नहीं? सबको होता। आज मरने के बाद लोग कहते हैं अम्बेडकर ने क्या किया। तो ऐसी बातें करने वाले लोगों सुनो कि आज मरने के बाद जो ये कपड़े उतार के और आपके ऊपर क्या डाल दिया जाता? कफन। अगर अम्बेडकर नहीं होते ना, आप कहते कि अम्बेडकर ने क्या दिया, तो आपको मान सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा को दूर, आपको मरने के बाद कफन भी नसीब नहीं होता। और जब नसीब नहीं होता तो आपका वो भगवान, ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता आपके ऊपर कफन डालने आता नहीं आता। 4 बच्चे कुर्बान किए, सब जाके तुमको अधिकार दिए, सब जाके अधिकार दिए, सब जाके अधिकार दिए। और आपको पता होना चाहिए कि उनका बेटा जब राज खत्म हुए ना, तो जो बाबा साहब, उस बच्चे का जन्म हुआ था, बाबा साहब कहते थे ये मेरा बेटा देश पर राज्य करेगा और इस पर राज करेगा, इसलिए नाम रखा राजा। और गोविंद लंदन जाते हैं ना गोलमेज सम्मेलन में आपके वोट के हक के लिए, तो गांधी ने तो ये कहा था कि वोट केवल वही डालेगा जो अमीर होगा। वोट केवल वो डालेगा जिसके पास खेती होगी। वोट केवल वही डालेगा जिनके पास ये खेती बाड़ी और जमीन जायदाद, पढ़ा लिखा होगा। तो सदन में सबने ताली बजाई और सबने टेबल को ठोका, लेकिन उस सदन में केवल अम्बेडकर ऐसे थे। उस मीटिंग में अम्बेडकर ने ताली नहीं बजाई। और वो क्यों नहीं बजाई? लोग कहने लगे देखो अम्बेडकर कैसा है। अम्बेडकर खड़े हुए और जब अम्बेडकर को बोलने का मौका दिया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस बात से मैं गांधी की बात से सहमत नहीं हूं। गांधी कहते हैं कि जिसके पास पैसा होगा वो वोट डालेगा, ठीक है ना? तो पैसा है ना आपके पास था, पैसा इन गरीबों के पास था ही नहीं। अब जिसके पास 2-4 बीघा खेती होगी वो वोट डाल पाएगा, इनके पास खेती थी क्या? अब जो पढ़ा लिखा होगा वो वोट डालेगा। क्या ये समाज को पढ़ने लिखने का हक था? अब बताइए। बाबा साहब
मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बाबा साहब गांधी के बारे में कहते थे कि आए लोगों, मैं जितनी अच्छे से मैं गांधी को जानता हूँ उतनी अच्छे से गांधी की माँ भी इसे नहीं जानती होगी, क्योंकि कि लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मजबूर नहीं था, और मजबूर कोई था तो बता कौन? महात्मा गांधी किसे मजबूर किया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को वो कहता था अगर वोट डालना, अगर ये वोट डालना है ना तो तुम अकेले हक ले लो अपने लिए, तुम इन लोगों को बीच में घुसेड़े फिरते। अम्बेडकर ने कहा कि अगर देश और समाज की बात आएगी ना, अगर देश विदेश की बात आएगी तो मैं अपने देश को चुनूंगा, और मेरे परिवार की और ये समाज की बात आएगी तो मैं परिवार को नहीं बल्कि इस समाज को चुनूंगा। तो फिर अम्बेडकर आप होगा तो कहते ठीक है तुम हमें प्रधानी बना दो और हम इनकी आवाज ही नहीं उठाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर पहला अगर कोई कानून मंत्री बना था ना तो पहले कानून मंत्री बने थे कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। और कानून आज हम लोग हम प्रधान पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते, और समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था इस समाज के लिए। लोग कहते हैं हमारे लिए क्या कर दे, शर्म आनी चाहिए। सुनिएगा, जब बाबा साहब लंदन जाते हैं उनका छोटा सा बेटा राजरत्न खत्म हो जाता, रमाबाई लोमनी बाबा साहब नहीं मानते, कहते कि हे रामू तुम्हें ये पता है कि बेटा खत्म हो गया राजरत्न, और अगर मैं रुक गया तो ये जिंदा, जो मर गया वो जिंदा नहीं होगा। इतना जरूर है कि अगर मैं यहाँ रुक गया तो करोड़ों राजरत्न जैसे बच्चों की मौत कर देगा कौन? लोग कहते हैं आजाद कर दिया गांधी ने देश। गांधी ने देश आजाद नहीं किया, गांधी ने देश को बर्बाद किया। आज बाबा साहब अम्बेडकर अपने मरे हुए बेटे को छोड़ के राजरत्न को और अपने दिल में पत्थर रख के और रोते चले हैं, और वो कैसे? छोड़े रमा को साहब, छोड़े रमा को साहब चल दिए रोते, छोड़े रमा को साहब चल दिए रोते। ऐसे समय में खुद को संभाला न होता, अगर ऐसे समय में खुद को नहीं संभाला होता तो दुनिया में कोई तुम्हारा न होता, तो दुनिया में कोई तुम्हारा न होता। दुनिया में कोई तुम्हारा न होता। तलवार जैसे झलकारी बाई क्या बनेगी? मैंने लिखा, जरा ध्यान देना, महिला युद्ध पीड़न का कानून बनाया, महिला का पीड़न होता था, और वो ऐसा नहीं, पता कैसा? आज कुछ महिलाएं होती हैं जिनके पति खत्म हो गए, वो भी भगवानों की गुण गाती और कहती कि हमें जो भी दिया वो भोले बप्पा ने दिया। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगी जिनके पति खत्म हो गए और वो अगर महिलाएं जिंदा हैं, जो विधवा हो गई वो जिंदा है, तो वो भी किसी और की देन से नहीं, पता किसकी देन से? अम्बेडकर की देन से। नहीं तो एक पत्नी का पति खत्म होता था तो उसी पति को जब चिता में अग्नि लगाई जाती थी ना, दी जाती थी, और जैसे ही पति की चिता में अग्नि खूब जलने लगती थी, आग लग जाती थी, और वैसे ही एक पत्नी चिल्लाती रहती थी, और उस पत्नी को भी कुछ लोग जबरन उसे पकड़ के उसी में जला देते थे, आग में झोंक देते थे, और उसे पता नाम क्या दिया? सती प्रथा।
उसे नाम दे दिया सती प्रथा। कहा कि वो सती हो गई सती। इतनी कोई मेरे महिला पागल नहीं है, पति तो मर गया, उसके साथ में जल जाएगी, है ना। आपकी खेती जमीन जायदाद को लेने के लिए ये काम होता था। पति के साथ में पत्नी को भी चला दिया जाता था। अम्बेडकर ने क्या किया? लोग कहते क्या किया अम्बेडकर ने? अरे ये मत पूछो क्या किया, ये पूछो कि क्या नहीं किया। जीने से, जन्म लेने से शुरू होता है और मरने तक जो भी आपके साथ काम होता, जो संस्कार होता, जो भी जो चीज होती, वो सब अम्बेडकर की बदौलत करते हो ना। सुनिए, महिलाओं को पीड़न का कानून बनाया, सती प्रथा मेटने को, सती प्रथा मेटने के लिए क्या किया अम्बेडकर ने? सती प्रथा मेटने को 302 लगाया, सती प्रथा लगाया। अगर महिला का उत्पीड़न होता है, अगर बलात्कार होता है, तो धारा कितनी लगेगी? 376। ये कुछ ना जानो, बिल्कुल भी ना जानो कि भगवान को ना मानो, लेकिन ये 2-4 धाराएं याद कर लो, आपके साथ कभी कोई बलात्कार अत्याचार नहीं कर पाएगा। लेकिन आजकल की महिलाएं, आजकल की बेटियां 9 दिन व्रत तो रह लेंगी, स्कूल की पढ़ाई छोड़ देंगी, पढ़ाई को छोड़ के 1 लोटा सुबह सुबह पानी भरेंगी और पथरा पे डाल देंगी। अरे बहने बेटी हो, अरे मेरी भोले भाले समाज की महिला हो, आपने ज्यादा दिन, 1 साल में 365 दिन होते और 365 दिन तो छोड़ो, केवल 9 दिन जो नवरात्रि के आते, नवरात्रि को अपने 1 लोटा पानी ना डालने से, पत्थर पे डालने से ना अच्छा, आपने अगर 9 दिन उठा के क्या पढ़ लिया होगा? संविधान। तो किसी भी कोई के माई की लाज ताकत नहीं थी कि किसी भी बहन का दुपट्टा खींच जाए। लेकिन आज महिलाएं, आज बेटियां होती, आज बेटियां दुपट्टा डाले हैं, सड़क पे चल रही है बड़ो वालों फोन लेके, हीरोइन बन के, और कॉल नहीं आई तो भी कचड़ कचड़ कर रही है। कॉल आ गई तो चलो मजबूरी है रिसीव करने की कॉल। और ज्यादा लोगों को देख लिया तो फिर और ज्यादा लगी उसमें। बात को समझ रहे हैं? आज की महिलाएं, आज की बहनें बेटियां, आपकी ही बहनें बेटियों से जैसी तो फूलन देवी थी, उनके दाऊ के, उन्होंने अपने दाऊ के खेत में केवल 1 मुट्ठी चना उखाड़ लिए थे, और उनके दाऊ ने क्या किया? उन्हें मारा पीटी की, लात जूता चप्पल भूसा से, और उसके बाद में उसे उन्हें पकड़ा दिया, जिसे आज के समय में कहते किडनैप, पकड़ा दिया और डाकुओं में सम्मिलित कर दिया। कोई गलत काम करता, कोई ये करता, कोई वो करता, और जब उन्हें मौका लगा और सपा से उन्हें हमारी इटावा से ही टिकट मिला, तो उन्होंने 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके और गोली मारी थी। अब समझो, ये जिसमें दुपट्टा नहीं संभाला जाता, वो गोली क्या पकड़ेंगी, वो तलवार क्या पकड़ेंगी? अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कर पाओ, केवल ये धारा याद कर लो, ज्यादा नहीं, 2-4 ही धारा याद कर लो। और उसके बाद में सरदार, आपने देखा होगा, अगर बलात्कार, अत्याचार, शोषण होता, दुपट्टा खींचा जाता, साड़ी खींची जाती और डीजल पेट्रोल डाला जाता चलते हुए, तो केवल ये SC, ST, OBC की महिलाओं बेटियों के साथ में ये होता। आपने कभी सरदारों के साथ में ये होते हुए देखा? सरदारों की महिलाओं वो फोन भी रखती और अपनी सुरक्षा के लिए इतना बड़ा, अपनी सुरक्षा तो करो, अपनी सुरक्षा के लिए तो कुछ करो इंतजाम। भोले लोगों, ये समय बहुत गड़बड़ हो चुका है। किसी ने किसी के गाल पे थप्पड़ मारी थी तो उसने कर दिया कि लो इसी पे भी मार दो, तो वो शर्मा गया मारने वाला। लेकिन आज ये समय नहीं है। आप किसी के गाल पे अगर ये थप्पड़ लगाओ, किसी ने ये कर दिया, तो फिर शर्माने वाले लोग नहीं बचे, उस पे भी लगेगा। ईंट का जवाब पत्थर से लेना सीखो और अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीखो। आपकी सुरक्षा कोई करने के लिए कौन आएगा? अरे एक भाई होता, एक भाई केवल अपनी एक अकेली बहन की रक्षा करता, राखी बांधती हो आप लोग की रक्षा करेगा? इस भारत देश की कौन वाल्मीकि, कौन ब्राह्मण, हर समाज की, हर जाति की महिला के लिए अगर सबसे बड़ा कोई भाई हुआ पैदा,
तो भाई हर बहन की रक्षा की वो कौन भाई? अंबेडकर। अंबेडकर अंबेडकर के हाथ में किसी ने राखी बांधी और फिर भी वो सबकी रक्षा की है ना। तो इसके मतलब भाई कौन हुआ? अंबेडकर हुए ना। अपने सुरक्षा के लिए सुनिएगा क्या करना पड़ेगा। सरदारों की बहनें बेटियां होती वो चाकू लिए रहती। एक मुस्लिम समाज की महिलाएं के साथ में, बेटियों के साथ में, और सरदारों की बहनें बेटियों के साथ में आपने बहुत कम सुना होगा कि ये यहाँ पर ये गलत काम हो गया। क्यों? कि वो सुरक्षा के लिए ये सब कपड़े तो पहनते हैं मर्यादा वाले, और उसके बाद में क्या करती कि अपने हाथ में चाकू लेके रहती है। यहाँ पर आपने देखा होगा खूब डला होता है चाकू सरदारनी के कमर में। वो इसीलिए वो चाकू इसलिए नहीं पड़ा कि कहीं सलाद काट के खा लेंगे। ये दुश्मनों के लिए चाकू डालती हैं। और आज हमारी बेटियां चाहे पढ़ ना पाए, लिख ना पाए, कुछ ना कर पाए, इन्हें पहले पूजा करना है और दूसरा इन्हें उनके हाथ में फोन होना चाहिए। फैशन है जे, और कोई बात ना, फैशन। फोन बहुत अच्छी चीज है, अच्छी तरीके से यूज करो, अच्छी चीज है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। फोन नहीं पकड़ोगे तो बहुत पीछे हो जाओगे। अब कुछ तो फ्री फायर में लगे हैं। सुनिए, महिला युद्ध पीड़न का कानून बनाया, सती प्रथा में कन को 302 लगाया, सती प्रथा 302 लगाया, सती प्रथा में कन को 302 लगाया। और ये गाना मैंने लिखा, रजनी कहे जीवन में, रजनी कहे जीवन में लग जाते गोते। गोते काहे में लगते? पानी में। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर अगर नहीं आए होते तो आप लोगों को, हमें पानी में तो गोते लगते ही, लेकिन सूखे में भी लगते। रजनी कहे जीवन में लग जाते गोते, भीम से मसीहा ने आके उबारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। ये बात अगर भीम ना गाओ ऐसे बैठे जैसे राशन कार्ड बनवाना ही हो। बोलो सब बोलो, अगर भीम ना होते, अगर भीम ना होते, अगर भीम ना होते, अगर भीम ना होते।
दीन गरीब कैसे अपने सपने सजोते, और अगर भीम न होते, अगर भीम न होते, अगर भीम न होते माँ, अगर भीम न हो